बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्विक सिलेक्शन को। क्विक सिलेक्शन के लिए आप जो शॉर्ट कमांड यूज़ करेंगे वो क्यू सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर एक मरतबा टाइप कर देता हूँ, फिर हम अपने काम का मज़ीद आगाज़ करते हैं। क्यू, ठीक है, इसके बाद सिलेक्ट। ठीक है, क्यू सिलेक्ट जैसे मैं एंटर करूँगा क्विक सिलेक्शन का यहाँ पर जो बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। फ़िलहाल मैं स्कैप करता हूँ और शॉर्ट कमांड मेरी कोशिश हमेशा से होती है कि मैं शुरू में आपको बता दूं। अब बात यह है कि क्विक सिलेक्शन से हम करते क्या हैं। क्विक सिलेक्शन की मदद से मैं आपको बताता चलूं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो भी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर इंडिविजुअली कंट्रोल हासिल करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप देख सकते हैं कि लाइंस मौजूद है, जिनमें कुछ लाइंस 5 की हैं, कुछ लाइंस 10 की हैं। ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे ये तो जस्ट 2 टाइप्स हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। और आपके ऑब्जेक्ट के अंदर मिसाल के तौर पे बहुत सारी ऐसी लाइंस हैं जो 5 की हैं, बहुत सारी ऐसी लाइंस हैं जो 10 की हैं, बहुत सारी ऐसी लाइंस हैं जो 20 की हैं। ठीक है, और आप अब फॉर एग्जांपल चेंजिंग उन लाइंस के अंदर करना चाहते हैं जो लाइंस 5 की हैं, लेकिन वो डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर होने की वजह से आपको फिर काफ़ी मुश्किल होगी, फिर आप उनकी डायमेंशन लेंगे और काफ़ी लेंथी काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि एक बार ही मैं कुछ ऐसा ऑपरेशन करूं कि सारी की सारी 5 की जितनी भी लाइंस है वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो दैट्स नॉट अ बिग डील। कैड आपको क्विक सिलेक्शन की यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। क्विक सिलेक्शन को एक्टिव करने के लिए आप यहाँ पर राइट क्लिक कर लें और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्विक सिलेक्ट, यहाँ से भी आप एक्टिव कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पर आएँ यूटिलिटीज़ के ऊपर और यहाँ से भी आप क्विक सिलेक्ट को एक्टिव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्विक सिलेक्ट को एक्टिव कर लिया। एक्टिव करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है अप्लाई टू एंटायर ड्राइंग। यस, बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्ट टाइप, ऑब्जेक्ट की टाइप क्या है जो आप जिसके ऊपर ऑपरेशन करवाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ लाइन के ऊपर। ठीक है, अब लाइन के ऊपर मैं क्या चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि ऐसी लाइन जिसकी लेंथ, आप यहाँ पर देख लें नीचे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, जिसकी लेंथ, ठीक है, ऑपरेटर्स हैं, इक्वल्स है कितने के, फॉर एग्जांपल 5 के। ठीक है, ओके, उसको सिलेक्ट कर दो। आप देख सकते हैं सिलेक्शन हो चुकी है। आई विल प्रेस यू अंडू के लिए। आप दोबारा मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ। आप दोबारा इसे समझिए, मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट टाइप सेलेक्ट कर रहा हूँ लाइन। ऑब्जेक्ट टाइप के बाद यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं चाहता हूँ लेंथ। ठीक है, ऐसी लाइन जिसकी लेंथ इक्वल हो 10 के, वो सारी सिलेक्शन में आ जाए। आप देख सकते हैं आपकी बात जो 10 में थी उनकी सिलेक्शन हुई है। मैं दोबारा यू एंटर करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और क्विक सिलेक्ट को दोबारा एक्टिव करता हूँ। नेक्स्ट, मिसाल के तौर पे ऑब्जेक्ट टाइप क्या है जी, मेरे पास यहाँ पर सर्कल है। ठीक है, बहुत सारे और भी ऑपरेशन यहाँ पर मौजूद हैं, आप जो भी फंक्शन करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब यहाँ पर सर्कल का मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सर्कल का डायामीटर इक्वल हो कितने के, 6 के। ठीक है, मैंने किया 6, ओके कर दिया, तो 6 वाले दो थे यहाँ पर, दोनों के दोनों सिलेक्ट हो चुके हैं। अंडू किया और यहाँ पर गया, एक्टिव करने के बाद अब दोबारा आप देख सकते हैं कि इसके ऑपरेशन जो हैं उनके अंदर यहाँ पर मज़ीद ऑपरेटर मुझे मिले हैं। ठीक है, क्या क्या, इक्वल, यानी कि दोबारा से इसको समझ लेते हैं बड़े अच्छी तरीके से। अब हम इसको समझ लेते हैं। लाइन के ऊपर मैं गया, लाइन के ऊपर जाने के बाद मिसाल के तौर पे मैं आया लेंथ के ऊपर, इक्वल सबसे पहले हमने किया था। वो लाइंस आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट टाइप क्या लाइन है और इसकी हम चेक कर रहे हैं लेंथ। ठीक है, और बराबर होगी 5 के, यानी कि ऐसी लाइन जिसकी लेंथ 5 के बराबर है उसको हाईलाइट कर दो, यानी कि सिलेक्ट कर दो। ठीक है, या ऐसी लाइन जिसकी लेंथ 10 के बराबर है उसको हाईलाइट कर दो, या फिर आप देख सकते हैं कि ऐसी लाइन जो नॉट इक्वल है 5 के, ठीक है, उसको सिलेक्ट कर दो। तो 5 के बराबर 10 वाली नहीं थी तो उसने 10 वाली को सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब दोबारा यहाँ जाते हैं और मैं अनडू करता हूँ, यहाँ पर दोबारा जाते हैं। अब दोबारा इसको समझिएगा, मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ लाइन के अंदर। ठीक है, और अब इसकी लेंथ के ऊपर हम काम कर रहे हैं। मैं लेंथ के अंदर आया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रेटर देन। ठीक है, दोबारा मैं आया ग्रेटर देन के ऊपर और यहाँ पर वैल्यू दी 4 के। ठीक है, ऐसी लाइन जो 4 से बड़ी है, ओके किया, उसको सिलेक्ट कर दो। तो 4 से 5 और 10 तो ऑलरेडी बड़ा है। ठीक है, तो सेम एक्सेल की तरह आप इसके ऊपर
ऑपरेशन यहाँ पर अपने परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद हमारे पास लेयर्स हैं। ठीक है, मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम काम करेंगे लेयर के ऊपर। ठीक है, अब लेयर के ऊपर जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप है वो मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं एक जैसी लेयर्स को ही सिर्फ कंट्रोल करना चाहता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर ऑपरेटर देख सकते हैं, इक्वल, मिसाल के तौर पे सर्कल के। ठीक है, ओके किया, सर्कल सारे सिलेक्ट हो गए। ठीक है, इसके बाद मैं स्कैप करता हूँ, मैं दोबारा यहाँ पर जाता हूँ, क्लिक किया, अब दोबारा यहाँ पर आप देख सकते हैं लेयर्स कौन सी जी, पॉलीलाइन वाली। ठीक है, मैंने नाम ही POL उसका रखा हुआ था, ओके किया तो पॉलीलाइन सिलेक्ट हो गई। ठीक है, स्कैप करता हूँ, मैं दोबारा यहाँ पर जाता हूँ, अब हम बात करते हैं कलर के ऊपर। मैं दोबारा यहाँ पर आया, यहाँ पर इसको सिलेक्शन में लिया, सिलेक्शन में लेने के बाद यहाँ पर बात हो रही है कलर की। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा इस साइड पे रखता हूँ। ठीक है, अब आपको अच्छे से नज़र आएगा। यहाँ पर मैं जाता हूँ, दोबारा इसको एक्टिव करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए कि हम बात कर रहे हैं कलर की, और इसके अंदर मल्टीपल कलर्स मौजूद हैं। ऐसा कलर जो रेड के बराबर हो वो सिलेक्शन में आ जाए। आप देख सकते हैं रेड वाला सिलेक्ट हो गया। ठीक है, आप कोई भी टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं इसके ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, अगेन मैं जाता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब दोबारा मैं यहाँ पर जाता हूँ और कहता हूँ कि ऐसा कलर जो इक्वल हो ग्रीन के, ओके किया, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पर दोबारा मैं सिलेक्शन में लेता हूँ, कलर ग्रीन इक्वल लाइक, बिल्कुल सही है, और ओके किया, सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए जैसे लेयर्स है, आपके प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। सम टाइम बहुत सारे डोर्स हैं, बहुत सारी विंडोज़ हैं, और आप फिर जब उसको 3D के अंदर लेकर जाना चाहते हैं या कुछ ऐसा वैसा टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर बहुत ईजीली तरीके से आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अब मैं दोबारा इसको एक मरतबा यूज़ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया, क्विक सिलेक्ट के ऊपर, क्विक सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लेयर की हम बात करेंगे, यानी कि ऐसी लेयर जो बराबर हो सी सर्कल के, वो सिलेक्शन में आ जाए। सिलेक्शन में आने के बाद आप देख सकते हैं कि अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर मूव की कमांड को एक्टिव करता हूँ और आसानी के साथ इन सब को यहाँ से मूव भी कर सकता हूँ। यानी कि जितनी भी आपके दूसरे मॉडिफाई के ऑप्शंस हैं वो इसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट फिर कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा और मज़ीद आइडियाज़ वगैरह ड्राइव कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।